मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे क्या पहले से कमाने की इच्छा थी कि मेरे को कुछ करना है। 250 से ज़्यादा क्वालिटी है। शुरुआत में क्या चैलेंजेस थे जब नया नया बिजनेस शुरू किया होगा? कुछ खर्चा हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। प्रिंटिंग और ये जो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री है, ये अपने आप में अहमदाबाद में कितना बड़ा है? 200 से ज़्यादा मेरे पास फ्रीलांसर डिजाइनर भी है। इमीडिएटली वहाँ पे डिजाइनर नहीं ढूंढ पाओगे, प्रिंटिंग भी नहीं कर पाओगे। हाँ, अच्छी कंपनी हो, थोड़ा पैसा हो तो अच्छा डिजाइनर हायर करो। चैलेंज में तो सर जी ऐसा है कि किसी कंपनी का काम किया जिसमें प्रिंटिंग में हमारा चैलेंज पता है कलर वेरिएशन। अभी आप सुनो अमूल का है, अमूल का लोगो रेड कलर का है जी। अभी वो प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हर चीज़ में रेड ही कलर, जो रेड का 10% भी ब्राउन कलर होगा तो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा। और वो एक जॉब की कॉस्ट लाखों में होती है जी। जैसे कि हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। एक क्लाइंट थे हमारे, इनका इंडस्ट्री था, लिफ्ट बनाते थे, उनका कैटलॉग था, उनकी थीम ब्लू कलर की थी। वो ब्लू थोड़ा ब्लैकिश ब्लू हो गया। 10% उसके अंदर ब्लैक कलर डाल दिया था प्रिंट डिजाइनर ने जी। और चेक करने के टाइम वो रह गया। अभी वो डिलीवर हम कर ही नहीं सकते। ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि आपका फ्यूचर विजन क्या है गायत्री इंप्रेशन को लेके। आप अगले 3 साल, 5 साल या 10 साल में उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? सो वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट वंस अगेन। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक एक्सपर्ट है। देखिए, एक सब्जेक्ट होता है जहाँ हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, उसमें प्रिंटिंग होता है और फिर ये सब चीज़ों से बनते एक ब्रांड बनती है। अब ब्रांड हम बात करते तो हमें बड़े बड़े कंपनीज, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी याद आती है। बट एक छोटे बिजनेस के लिए भी, आप एक छोटा सा रिटेल आउटलेट भी चला रहे हो, तब भी उसके लिए आपका लोगो डिज़ाइनिंग, आपकी जो डिज़ाइनिंग स्टेशनरी है, विजिटिंग कार्ड्स है, लीफलेट्स है, ये सब कितना इम्पॉर्टेंट है, उस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है मिस्टर मयूर माली जी, जो कई सालों से ब्रांडिंग, प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग के फील्ड में है। स्पेशली बात करूँ लोगो डिज़ाइनिंग में, वो सुपर एक्सपर्ट है। तो आज जानेंगे क्या होता है उसके पीछे का मैथमेटिक्स, और बहुत कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे। थोड़ा उनको पर्सनल लाइफ में भी समझेंगे और उनका जो अभी तक का अनुभव है इतने सालों का डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग का, उस पर भी बात करेंगे। सो आगे बात करते हैं मयूर माली जी से। बने रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेलकम टू दी एसेंस पॉडकास्ट मयूर जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो आज बात करेंगे आपकी ब्रांड द गायत्री इंप्रेशन के बारे में और कुछ आपके बारे में भी समझेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग आपके बिजनेस के बारे में, पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जर्नी कैसी रही। शुरुआत से समझते हैं, आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ पैदा हुए, फिर आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ कैसी थी, उस पर कुछ बताइए। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1991 में जी। और हमारा फैमिली एकदम मिडिल क्लास कहते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली था हमारा। पापा टेलर थे, तो मेंस वेयर टेलर, पैंट शर्ट सिलते थे। और पापा ने को हमने स्ट्रगल करते हुए, पापा को भी हमने देखा हुआ है जी। तो हम भी पढ़ाई, 2 भाई हम दोनों पढ़ रहे थे। लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन मिडिल क्लास होता है तो थोड़े स्ट्रगल होते हैं, थोड़ा खर्चा पानी में भी दिक्कतें होती है थोड़ी बहुत। हाँ, बहुत। जैसे कि पापा सिलाई काम करते हो तो हम लोग साथ में बैठ के जगते थे रात को 2-2 बजे तक, उनके साथ बैठते थे कि वो काम कर रहे तो उनको अकेलापन नहीं हुए। और कभी दिवाली और उसमें बहुत सारा काम भी आ जाता है, तो रात को 2 बजे हम चाय बना के लेके जाते थे पापा के लिए। अरे वाह। फिर मेरी मम्मी भी, वो भी साथ में हाथ बैठा थी, वो भी काम करती थी साथ में। छोटा भाई भी कुछ में कुछ करता था, जैसे बटन लगाना है, गाज करना है, अच्छा, में यहाँ इंटरलॉक वगैरह, जो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं वो हम कर देते। क्योंकि 2 थ्रेड लेने जाना हो या कुछ भी लेने जाना हो तो पापा बोलते थे जा लिया, हम लोग लेके। उनके पास टाइम नहीं होता था उस टाइम पे। फिर हम लोग पढ़ाई करते थे, फिर वो काम भी करते दिवाली के टाइम पे। और हमारे कपड़े सबसे लास्ट में सिलाए थे। हमको याद है बेस्ता वर्ष के दिन सुबह सुबह जो नया साल होता उस दिन हमारे कपड़े सिलाए जाते थे। मतलब लास्ट मोमेंट पे अपने घर के बच्चों के सबसे आखिर में। सही बात है। ऐसे। और पापा के कपड़े सुन तो 5 के बोलते मुहूर्त करते ना, तब पापा के कपड़े सिलते थे, फिर पापा दिवाली मनाते थे। अरे वाह। हमने इतना स्ट्रगल देखा हुआ है। फिर मैं भी पढ़ाई करा, मेरा भाई अच्छा खासा पढ़ा हुआ है और मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुझे क्या पहले से कमाने की इच्छा थी कि मेरे को कुछ करना है, क्योंकि ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है
कि स्ट्रगल बहुत है, आज घर में ये नहीं है, आज घर में वो नहीं है। हम पापा ने से भी उनके टाइम में जो करना था उन्होंने बेस्ट करके उन्होंने दिया, उस हिसाब से उस जो हिसाब भी वो से जो कर बेस्ट सकते किया, थे, हाँ best उन्होंने किया। बेस्ट किया हुआ है। लेकिन क्या मुझे उससे भी अच्छा बेस्ट करना था, तो मैंने 10th तक पढ़ाई की, और मैं 10th में ही पढ़ाई करते करते मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीख लिया। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही था, ज्यादा लास्ट बेंच वाला जो होता है ना, अच्छा, हाँ लास्ट बेंच में बैठना, बैठ के पीछे मस्ती मारने वाले, मस्ती मारना, और स्कूल से आके फिर 2 बजे डिजाइनिंग सीखने जाना, या कहीं जॉब चले जाना, कहीं से 2-5 पैसे मिल जावे, बस। अपना खर्चा निकल जावे, बस वही था। फिर डिजाइनिंग का कोर्स किया, फिर डिजाइनिंग में कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू जाते थे हम लोग, रोज न्यूज़पेपर ओपन करते थे, न्यूज़पेपर करके जॉब ढूंढते थे, नहीं मिलती थी। फिर एक दिन टाइपिंग की जॉब आई थी, मतलब टाइपिंग की, तो टाइपिंग की अपने को गुजराती टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग आता है, तो टाइपिंग की जॉब पे हमने 1 साल तक, तब पहली मेरी सैलरी 1800 रुपये आई थी। ओह। तो सैलरी ले जाके पापा को दी, पापा बोले तू रोज ऑटो में जाता है ना, ऐसा कर 1800 रुपये साइकिल लिया तेरे लिए। अच्छा। तो उस पैसे से मैं साइकिल लेके आया, फिर साइकिल लेके मैं जॉब करता था। 1 साल तक मैंने सिर्फ टाइपिंग की, तो क्या उस टाइम पे मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई टाइपिंग में। अच्छा। आज मेरी 140 से अब टाइपिंग स्पीड है। ओके। हाँ, और वहाँ पे टाइपिंग में जो स्कूल वगैरह, स्कूल एजुकेशन जो आई कार्ड बनते थे ना, तो नाम एड्रेस वगैरह वही सब हम बनाते, तो 1 साल तक सिर्फ आई कार्ड ही बनाए हमने। सो पूरा जो डिजाइनिंग का हाँ। आइडिया था आपको, जो बिजनेस में जाना था, वो वहां से, वो टाइपिंग और वो सब करते करते हाँ। वहां से वो आइडिया आया? वहाँ से आइडिया आया, जैसे कि हम लोग सीखे थे हम कोरल वगैरह, जैसे कि जो डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है कोरल है, कोरल में डिजाइन बनाने का, तो हमने कोर्स किया था, लेकिन 1 साल तक यूज नहीं किया था। सिर्फ वो कैसे आपको आइडिया आया कि 10वीं के बाद फिर वो कोर्स आपने डिजाइनिंग का ही क्यों सोचा? मैंने डिजाइनिंग का कोर्स मैंने सोचा नहीं था। मैं एक दिन अच्छा। ऐसे ही सुबह घर पे बैठा हुआ था, तो मेरे पापा का एक फ्रेंड है, वो घर आए, बोलते तुम्हारा लड़का पढ़ता है 9वीं में, पढ़ने में तो है नहीं ठीक, बराबर स्कूल जाता है नहीं जाता है, साइड में जॉब करता है। तो बोले मेरे एक साले साहब है, उनके वहाँ पे टाइपिंग की जॉब है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को पूछा कि तेरे को गुजराती हिंदी टाइपिंग वगैरह आता है? मैंने बोला हाँ आता है, तो क्या चलो। तो वहाँ गए, मेरे को ऐसा कि हिंदी टाइपिंग का मोबाइल में टाइप करने का होगा। तो वहाँ जी। गए तो मेरे को पता नहीं चली, उन्होंने बोला टाइपिंग करो, मेरे को नहीं आया, तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा ऐसा करो, ये वाला कोर्स कर लो तो आपको आ जाएगा। तब मैं सीखने गया था। अच्छा, तब तो ऐसे किसी ने सजेस्ट किया, ये किया और आपको आइडिया हाँ आया। आइडिया अच्छा, आया। फिर और वहां उस से टाइम पे जो कोर्स किया ना, वो सब उस टाइम पे सब टेली वगैरह वो सब ज्यादा चल रहा था। ये कोर्स किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग का किसी को माइंड में ही नहीं था। अच्छा, ये और आप बात कर रहे है हैं 2003 2003 में, मतलब उस 2003 टाइम पे इतना मार्केट नहीं था इन सब ग्राफिक चीजों डिजाइनिंग में। का मार्केटिंग ही नहीं था। फिर वहां से अगर हम आगे बढ़े तो बात करते गायत्री इंप्रेशन की। तो फर्स्ट की ये नाम कैसे हुआ, और आपकी जो शुरुआत हुई डिजाइनिंग सीखने की टाइपिंग से, वहां से गायत्री इंप्रेशन तक कैसे पहुंचे? अभी गायत्री इंप्रेशन की शुरुआत तो अभी 11 साल पहले ही हुई। अच्छा। हाँ, तो जब 11 उससे साल पहले के पीरियड में क्या हाँ, चीजें उसके हुई? पहले हम सीख रहे थे, जैसे कि हमने जॉब किया, एक जगह जॉब किया 1 साल, वहाँ पे कुछ सीखा, जैसे टाइपिंग सीखा। फिर वहाँ से दूसरी जगह हमने जॉब अप्लाई किया, वहाँ पे जॉब किया, वहाँ पे विजिटिंग कार्ड ही बनते थे सिर्फ। तो अच्छा। पूरे दिन विजिटिंग कार्ड बनाना, पास करना, ओके कराना, वो प्रिंट करना, उतना काम था। तो हम डिजाइन बनाते थे, एक दिन में हाईएस्ट मैंने 54 विजिटिंग कार्ड के डिजाइन बना के प्रिंट करके दिए हुए हैं। तो दैट इज टू मच ना, 54 बना रहे हो आप एक दिन में तो। और 54 क्लाइंट अलग अलग, और 54 के डिजाइन फाइनल हो जाना है सिंगल स्लॉट में। फिर वो सीखा। फिर मैंने बोला यार कितना है विजिटिंग कार्ड, कितना बना के कितना बनाएंगे, क्योंकि विजिटिंग कार्ड के उस टाइम पे भी कॉस्ट थी 800-1000 रुपए के, कुछ 500 कार्ड आते थे। अच्छा। हाँ, और अभी का समय है 500 रुपए में 1000 कार्ड आते, 300 रुपए में 1000 मतलब कार्ड समय के साथ दाम कम हुए। हाँ, दाम कम हो रहे हैं। तो हमने फिर वहाँ से स्विच किया। फिर मैंने बोला अभी अपने थोड़ा एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। जी। फिर हमने स्कूल और क्लासेस वगैरह का ब्रांडिंग, जैसे कि फ्लायर है, होर्डिंग्स है, बैनर है, उस टाइप का डिजाइनिंग का काम शुरू किया। तो हम डिजाइन बनाते थे, सब स्कूल के टीचर्स वगैरह, सब प्रिंसिपल सब डिजाइन बनवाते थे। तो बोले भैया सर जी आप डिजाइन तो बनाते हो, डिजाइन अच्छी बनाते हो। डिजाइन बनाई हमारे पास, बोले प्रिंट कराओ। हम जहाँ जाते वो यार प्रिंट सही से नहीं करते, उनका मशीन ऐसा है, वो प्रिंट नहीं होता, ये साइज नहीं होता। तो हमने तो सर जी लाओ प्रिंट भी हम ही कर देंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी प्रिंटिंग की। अच्छा। हाँ,
तब हमारे पास मशीनरी वगैरह नहीं था, लेकिन हम भी ट्रेडिंग कर रहे, डिजाइन हम खुद बनाते थे, सॉफ्टवेयर वगैरह पीसी, हमारा ऑफिस पूरा था, हम डिजाइनिंग बनाते थे और बाहर प्रिंटिंग आउटसोर्स करते थे। आउटसोर्स करते थे जी, ऐसे ही हमारा प्रिंटिंग का शुरुआत धीरे-धीरे हुआ था। शुरुआत हुई। सो आज गायत्री इम्प्रेशन को कितने साल हो गए? 11 साल हो गए सर। 11 साल हो गए। उस पे हम बात करेंगे मयूर जी डिटेल में। हालांकि आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, यू नो, मयूर विथ मयूर, सो इट्स अ वेरी गुड कोइंसिडेंस। तो बात करेंगे हम गायत्री इम्प्रेशन पे। बिफोर दैट मुझे थोड़ा ये समझना है कि प्रिंटिंग और ये जो डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, ये अपने आप में अहमदाबाद में कितना बड़ा है, और इसको आप कैसे देखते हो? ये आगे जाके ग्रो करेगा प्रिंटिंग इंडस्ट्री, या समय के साथ ये डिक्लाइन होगा? आप इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? प्रिंटिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना, वो कभी भी बंद नहीं होगी, वो हमेशा ग्रो ही करेगी, क्योंकि प्रिंटिंग चीज ऐसी ना कि आपका जन्म से लेके मरण तक, जैसे बच्चा का जन्म होता है ना, हाँ, तो मिठाई का बॉक्स बनता है, उस पे स्टिकर लगते हैं, और इंसान मरता है तो उसके बेचने का वगैरह का जो कार्ड बनता है, जी सही कहा आपने ये बात। इसमें बर्थडे का कार्ड ये आ गया, कुछ भी आ गया, शादी आ गई, एनिवर्सरी, वेडिंग कार्ड, कंकोत्री, सब कुछ का बिजनेस स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग विजिटिंग कार्ड से शुरू करेगा, विजिटिंग कार्ड है, कैटलॉग है, पैकेजिंग है, सब कुछ उसी से होता है। पर आपको ये नहीं लगता धीरे धीरे लोग मोबाइल में वो डिजिटल में शिफ्ट कर जाएंगे? अब जो पेपर वैल्यू है, या जो हार्ड कॉपी की, हम फिजिकल कॉपी की बात करें, वो कम होती जाएगी? ऐसा नहीं है सर जी, देखो देखिए, विजिटिंग कार्ड जो अपने डिजिटल में मैं आपको दूंगा ना, तो आज आपको दिया ना, लेकिन 4 दिन बाद वो फोन के अंदर खो जाएगा, लेकिन जो आपका नंबर दिया होगा ना, वो जो आपको पेपर में प्रिंट करके देगा, वो आपके पास एल्बम में होगा। हाँ, और उसका एक इम्प्रेशन जो आप एक कार्ड अपना देते हो, उसमें आपका इम्प्रेशन पड़ता है, और आप किसी को डिजिटल कार्ड शेयर करोगे तो उसमें तो इम्प्रेशन नहीं पड़ता सर। सो वहां से हम जब गायत्री इम्प्रेशन की बात की आपने, कि यू नो वो टाइपिंग से लेके फिर अलग अलग जॉब्स करी, पहले डिजाइन सिर्फ किया, फिर आप धीरे धीरे आउटसोर्स कर रहे थे, वो प्रिंटिंग के आइडियाज आए, और फिर आपने गायत्री इम्प्रेशन की शुरुआत करी। शुरुआत में क्या चैलेंजेस थे? जब नया नया बिजनेस शुरू किया होगा, कुछ खर्चा हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो उस वक्त का अगर आप पीरियड याद करो तो क्या चैलेंजेस होते थे? सर जी देखो, जब मैंने गायत्री इम्प्रेशन स्टार्ट किया था, तब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के जस्ट 1 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया था, ऐसा समझो आप। और तब मेरे पास न पीसी लाने का पैसा था, क्योंकि सब पैसा मेरे पास जो कमाया था सब पूरा शादी में आपने इन्वेस्ट कर दिया? नहीं, शादी में नहीं किया था, तो शादी के पहले जो घर बनाया था ना, अच्छा, उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। चलो, तो पहले घर बना ले, फिर शादी करेंगे। सही है, बराबर। तो फिर पापा ने लड़कियां सब दिखाया, मैंने बोला शादी में मेरे अपने हिसाब से करूंगा, तो मैंने लव मैरिज की थी। ओके, गुड टू नो दिस। फिर उसके बाद हमारी शुरुआत हुई। सो बीच में ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जस्ट टू चेंज द पॉइंट, कि आपने लव मैरिज के बारे में बताया, आपको क्या लगता है लव मैरिज बेटर ऑप्शन है अरेंज से? हाँ, बेटर ऑप्शन है। अपना मन पसंद लाइफ पार्टनर मिलता है, रोज घर जाके सीधा उनका चेहरा देखते हैं तो थकान उतरती है। बिल्कुल सही कहा ये आप। और अपनी केयर उतनी करती है। और सब चीज अरेंज मैरिज में सब चीज नहीं होती। मुझे हो सकता है अरेंज मैरिज वाले थोड़े सुन के नाराज भी हो जाए कि भाई हम भी, हमारा भी चेहरा देख के थकान उतरती है, ऐसा मयूर भाई क्यों कहे? ऐसा नहीं होता है, बट एक प्यार होता है, आप पहले से जानते हो, एक दूसरे को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो हम बात कर रहे थे गायत्री इम्प्रेशन की, कि कैसे वो शुरुआत हुई। जैसे कि हमारे जैसी शादी हुई तो घर वाले हमारे से नाराज हो गए, अभी कोई मुझे बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए नहीं। तब मेरे दोस्त लोग जो फ्रेंड वगैरह से, तो उनसे मैंने पैसा लिया। मैंने बोला ला भाई 1-2 महीने के लिए दे दे, मैं तेरे को कमा के ऑफिस चालू करके दे दूंगा। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे कंप्यूटर के लिए 50,000 रुपए दिए थे। उस टाइम पे पीसी मेरे 50,000 रुपए का आया था। मतलब आज भी उस दोस्त का आपको याद होगी, क्योंकि वही टाइम पे अगर कोई मदद ना करे तो शायद वो जर्नी शुरू ना हो, नहीं होती। तो उन्होंने मुझे पीसी के लिए पेमेंट दिया था। फिर उनका भी ऐसा ही था, उनका पैकेजिंग का काम था, तो उनके पास डिजाइनर नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको डिजाइन बना के उनके 2 महीने में मैंने उनका पूरा पीसी का रिकवर कर दिया आपने। वेरी गुड। और उनका भी काम हो गया, वो भी खुश हो गए, अपने भी खुश हो गए। सो somehow वहां से वो स्ट्रगल होते हुए आपकी शुरुआत हुई। धीरे-धीरे 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर करके अभी मेरे पास टोटल 5 डिजाइनर है, और मैं खुद, और हमारे एक साले साहब भी है, और 200 से ज्यादा मेरे पास फ्रीलांसर डिजाइनर भी है। ओह वाओ। जैसे कि आपको कुछ भी डिजाइन बनवाना हो, आपका कोई चेन्नई में एग्जीबिशन है, अब अभी इमीडिएटली वहां पे डिजाइनर नहीं ढूंढ पाओगे, प्रिंटिंग भी नहीं कर पाओगे। कहाँ ढूंढने जाओगे? आप तो वहाँ किसी को जानते ही नहीं हो। नहीं है। हाँ, लेकिन अब गायत्री इम्प्रेशन को जानते हो, हमारे ऑफिस पर कॉल करो,
वहाँ का डिजाइनर आपके स्टॉल पे आके डिजाइन बना के प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ सप्लाई करवा के देगा आपको। दिस इज वंडरफुल। मतलब आप एक स्टोर को जानते हो, उससे आपको पैन इंडिया में कहीं भी काम कहीं है पे तो भी आपका कराना हो होगा। जाएगा। रियली वंडरफुल। सो जैसे आपने कहा पहले एक पीसी वो फ्रेंड से उधारी लेना, वहां से फिर धीरे धीरे करके आज आपके पास 5 से 6 डिजाइनर्स है, आपके साले साहब भी है आपके साथ। गुड टू नो ऑल दिस। बट अगेन जो प्रिंटिंग और ये डिजाइनिंग फील्ड है उसमें ऐसा कहा जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, competition। बहुत सारे लोग हैं जो छोटा बड़ा अपना एक सेटअप लगा के बैठे मार्केट में। कभी बार तो ये भी होता है कि भाई आप हो, आपसे 20 कदम दूर एक और शॉप भी printing है। वाला, हाँ। तो वहां पे फिर उस कंपटीशन के साथ कैसे हम उससे आगे बढ़ के भी अपने आप को थोड़ा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं? कंपटीशन तो ऐसा है ना कि हर 1 किलोमीटर पे प्रिंटिंग की दुकान आपको मिलेगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी सबके अंदर नहीं होती है। वेरी जो गुड। आपको चाहिए, आपका दिमाग समझ ले, आपकी कंपनी को समझ ले और आपके हिसाब से आपको डिजाइन बना के दे और पहली नजर में सबके क्लाइंट को पसंद आ जाए, उसको कभी कंपटीशन नहीं लड़ती है। मतलब ये है कि आप अपनी सर्विस से और अपनी जो सर्विस क्वालिटी क्रिएटिविटी उससे आप लोग भीड़ से अलग हो हाँ, सकते हो। भीड़ से अलग हो सकते हो। तो जब आप क्रिएटिविटी की बात करें ना, तो मयूर जी एक सवाल आता है कि ऐसा क्या है जो आपने बोला हर 1 किलोमीटर पे शॉप है, तो आपके वहां यूनिक है, तो उसकी एक पूरी प्रोसेस बताइए कि मान लो मैं कस्टमर हूं और मैं आपके शॉप पे आया हूं कुछ भी काम लेके डिजाइनिंग का, तो वो मेरा एंटर होने से लेके आपके वहां मेरा काम होने तक की आपकी प्रोसेस कैसी होती है? देखो, पहले तो है ना, आप हमारे ऑफिस पे आओगे ना, ठीक है, आपको विजिटिंग कार्ड बनवाना है, तब विजिटिंग कार्ड आपको इतनी क्वालिटी दिखाएंगे ना, मेरे पास 250 से ज्यादा क्वालिटी है। और विजिटिंग कार्ड में प्लास्टिक, जब स्टार्टिंग में प्लास्टिक नॉन टेरेबल विजिटिंग, जो फटता भी नहीं हाँ, है, जो नॉन टेरेबल नॉन होते थे। टेरेबल, वहां से शुरुआत की थी उन्होंने। तो नॉन टेरेबल है, आर्ट कार्ड है, मैट विजिटिंग कार्ड, यूवी विजिटिंग कार्ड, अभी तो उससे भी बेहतर जनरेशन के हिसाब से अभी स्कोडिक्स आ गया है, मेटल कार्ड आ गया है, फिर हाँ ट्रांसपेरेंट विजिटिंग कार्ड है। अभी एटीएम के पाउच को भी हम विजिटिंग कार्ड बना दे रहे हैं, जो सबके पास रहेगा, वो ब्रांडिंग होगा, हर बंदा आपकी जेब में लेके घूमेगा। मतलब मेटल के भी विजिटिंग कार्ड है? मेटल के भी, अभी एनएफसी कार्ड भी आ गया लेटेस्ट में जी। तो उसमें पूरी डिजिटल इंफॉर्मेशन आपकी होती है। और आपने जैसे कार्ड ही तो एक प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, उससे पहले डिजाइनिंग भी आती है। उसके पहले डिजाइनिंग आती तो है। उसमें क्या ऐसी क्रिएटिविटी हम देते देखो, हैं? डिजाइनिंग में हमारे हम डिजाइन जो बनाते हैं ना, वो क्लाइंट का कैसा काम है, क्या है, उसके हिसाब से, जैसे कि उसकी कंपनी का काम कुछ भी है, हाँ, तो उसकी कंपनी को हम एनालिसिस करते, फिर उसके हिसाब से पहले उनका लोगो तैयार करते हैं। अच्छा। हाँ, फिर वो लोगो के हिसाब से नाम बनता है, फिर विजिटिंग कार्ड के डिजाइन वगैरह सब कुछ बना के, उसके बैकग्राउंड कलर्स वगैरह सब। और ज्यादा ऐसा नहीं कि तड़क भड़क 5-10 कलर डाल दिए, ऐसा नहीं। क्योंकि वेबसाइट में मल्टी कलर ही प्रिंट होता है, आप जितना भी कलर डालो प्रिंट होगा, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते। 1, 2 या 3 कॉर्पोरेट लगना चाहिए विजिटिंग कार्ड। हाँ, ऐसा ही कार्ड प्रिंट, सटल लुक आना चाहिए, ज्यादा वाइब्रेंट और वो नहीं करना। 20 कार्ड पड़े हुए तो अपना व्हाइट कलर का कार्ड दिखना चाहिए, कलर वाला नहीं दिखना चाहिए। सही, उस हिसाब से। तो एक ये भी लोग कहते हैं ना काफी बार कि भाई डिजाइनिंग लाइन में कैसा होता है, आपको विजिटिंग कार्ड बनाने गए या कोई लीफलेट या पैम्फलेट बनाना है, तो उनका एक फॉर्मेट रेडी होता है, बस उसमें आपका टाइप चेंज करके दे देंगे। वो कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो यही करते कि प्रिंट में कोई गूगल से उठा लिया, उसी पे चेंज करके दे, उनके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वही डिजाइन को रीड्रॉ करके वही क्लाइंट को दे देंगे। आप ऐसा नहीं करते? ऐसा नहीं करते, हम पूरा डिजाइन अपने हिसाब से नया ही बना के देते हैं। राइट। तो जैसे आपने पूरी प्रोसेस बनाई कि कस्टमर को पहले समझते उसका बिजनेस क्या है और उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग फिर डिजाइनिंग और उसके हिसाब से फिर अलग अलग क्वालिटी प्रिंटिंग हो, विजिटिंग कार्ड हो या उसके कुछ और स्टेशनरी मटेरियल। देखिए, मार्केट में बहुत कंपटीशन, लोग 700, 800, 1000 रुपए में लोगो डिजाइन बना के देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारा शुरुआत रीड्रॉइंग जो लोगो होता है वो 3000 से स्टार्ट हुई। 3000, 10,000, 20,000, 50,000, 50,000 लोगों का चार्जेस हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम एक लोगो जो बनाते हैं ना, उनके पूरे जो कंपनी है वो उनका एनालिसिस करते हैं, कंपनी का काम क्या है, उसके ओनर को कैसा चाहिए, क्या उसको उनको लगना चाहिए, उस हिसाब से हम उसके पीछे कोई स्टोरी होगी उस ब्रांड की, वो उस लोगो में आपको स्टोरी होती है वगैरह, सब कुछ करके बना के हम एक ऑप्शन देते हो भी। अच्छा। हाँ, फिर उनको देते हैं तो पसंद आता, नहीं आया तो बोले कुछ करेक्शन करना हो जाए तो करेक्शन भी हम करके देते हैं, क्योंकि कुछ बोल रहे इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो वगैरह ऐड कर देते हैं।
इसमें एक बार ये भी तो होता होगा ना मयूर जी की आपका एक अपना टेस्ट है कि भाई मुझे इस तरीके का काम देना है। काफी बार क्लाइंट ऐसा होता है ना, भाई नहीं ऐसा एकदम आपने जो बोला ना तड़क भड़कता कलर डाल दो ये डाल दो, तो फिर आप क्या करते हो? फिर हम क्लाइंट की वहाँ- सुनते हैं या आप अपनी ही सुनते हैं? फिर हम वहाँ दिमाग लगाना छोड़ देते कि भाई आपको हाँ, जो सही ऐसा है। ऐसा होता है सर जी। जैसे कि हमने डिजाइन बना के अच्छा कॉर्पोरेट दिया कि आपकी कंपनी है बराबर, जैसे कि एक मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है वाल बनाती है, वो उनको मैंने विजिटिंग का जगह आगे लोगो है, पीछे QR कोड वगैरह आ गया, एड्रेस वगैरह आ गया, बना के दे दिए। अभी बोले नहीं मेरे को तो 4-5 वॉल वाल के फोटोज चाहिए अंदर, ये मतलब भैया विजिटिंग कार्ड विजिटिंग कार्ड को कैटलॉग बना लिया। सही कहा आपने। बट आपको एज अ प्रिंटिंग और ये डिजाइनिंग इंडस्ट्री में कस्टमर, क्योंकि कंपटीशन तो हाई है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप क्या क्या मानते हो, क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कस्टमर हमारा हमेशा सेटिस्फाइड रहे? देखो हमारे में ऐसा, हमारे जो भी काम करवाता है गायत्री में, वहाँ पे जो क्लाइंट जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक उनका काम हम रोकते नहीं है, काम करते ही रहते। और फाइनली अभी तक हमने 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट का ब्रांड का काम किया हुआ है। 100 कंपनी ने भी मना नहीं किया होगा कि हमको उसका डिजाइन या प्रिंटिंग पसंद नहीं आया। और ऐसा जैसे कि प्रिंटिंग कभी वेरिएशन भी आता है, जैसे कि ब्लू कलर है तो लाइट डार्क प्रिंट है, तो हम फिर से प्रिंट करके दे देते हैं उनको। अगर कहीं आपके एंड से कुछ एरर हाँ, हुई है तो आप पूरा उनको फिर से बना के देते हैं कि जिससे वो सेटिस्फाइड हो। वंडरफुल। क्योंकि एक बार जो नाम खराब हो जाएगा ना, तो क्या वो दूसरे रेफरेंस नहीं मिलेंगे। नहीं और मिलेंगे। एक अच्छा काम करके दिया, दूसरी बार प्रिंट करके बोलो भैया का काम अच्छा है, वहीं पे काम करवाओ। जो सबसे बेस्ट पब्लिसिटी होती है कि हाँ, अगर लोग ही आपके बारे में बात करें आगे। बात करें बस। जी। एक और चैलेंज मैंने सुना है कि रिटेल ये जो डिजाइनिंग है उसमें होता है कि ज्यादातर लोग अगर प्रिंटिंग कराने आते हैं ना तो डिजाइनिंग की वैल्यू नहीं समझते, दे आर नॉट रेडी टू पे फॉर डिजाइनिंग। ये आपके साथ भी होता है? डिजाइन तो साथ में फ्री होता है। हाँ, ये वो मतलब समझो कि भजिया के साथ जो चटनी मिलता है वैसे समझ लेते हैं डिजाइनिंग को। तो ऐसा नहीं होता है सर जी, जो वो सब चीज अलग। हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग का भी कॉस्ट होता है। जैसे अपने विजिटिंग कार्ड में, तो विजिटिंग कार्ड का भी हम डिजाइन का कॉस्ट गिन ही लेते हैं, लेकिन वो प्रिंटिंग के अंदर ही गिन लेते हैं, तो आपको पता नहीं चले अलग से नहीं होता। 400 रुपए का विजिटिंग कार्ड है तो 300 रुपए विजिटिंग कार्ड के डिजाइन का हम ले ही लेते हैं सर जी। अच्छा, हाँ, तो मेन वो कॉस्ट है डिजाइन हाँ, का, और वो इसमें अपनी एक वैल्यू, उनको लगता है ये तो क्या कंप्यूटर पे ऐसे माउस घुमा के बन गया, पर उसके पीछे उनको नहीं पता जो सॉफ्टवेयर आता है वो 1.5 लाख रुपए का आता है, कोरल ड्रो, उसके ऊपर पूरी सिस्टम जो आपने ली है, हाँ वो 2.5 लाख की है। और जो हम दिमाग लगा के वो लाखों रुपए किसी की गिनती ही नहीं है सर। और आपके जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, उनका सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो सब भी तो है। लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे क्लाइंट बहुत कम करते हैं हमारे पास, तो जो कॉम्पिटिटर है उनके पास जाते हैं वो लोग करते हैं। तो मतलब ये मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि भाई हर एक फील्ड में दो तरीके के लोग, एक एवरेज काम करने वाले और एक है जो क्वालिटी काम करके देने में बिलीव करते हैं। सो गायत्री इंप्रेशन मुझे कहीं ना कहीं उस जोन में दिख रहा है जी। और ऐसी एक दो चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो ये पूरी जो भीड़ है प्रिंटिंग, डिजाइनिंग और ब्रांडिंग की फील्ड में, उससे गायत्री इंप्रेशन को अलग करती है, ऐसी कोई दो चीजें आप बताना चाहो? देखो गायत्री इंप्रेशन को इसके लिए अलग करती है, गायत्री पे इन हाउस है। अच्छा, डिजाइन, प्रिंट, एनालिसिस और डिलीवरी। अच्छा, हाँ, हम पूरा कंपनी का पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उनका डिजाइन तैयार करते हैं, उनके बाद कौन सा पेपर मटेरियल कौन सी चीज पे अच्छा लगेगा, ये कैटलॉग में टाइटल पेज पे ये यूवी ड्रिप ऑफ मैट क्या करना है। जैसे कि अपने ज्वेलर्स का कैटलॉग हो गया तो उसमें फॉइल करना है, वाल का कैटलॉग हो गया इंडस्ट्री का तो उसमें ड्रिप ऑफ यूवी करना है। तो उस हिसाब से सबकी कंपनी एनालिसिस करने के बाद हम डिजाइन प्रिंट करके डिलीवर करते हैं जी। सो मतलब पूरा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू आप काम करते हो, जो शायद यूजुअली कोई जगह पे नहीं होता। अभी बंदा कोई आया क्लाइंट कि बोले भैया ऐसा कैटलॉग बना दो कि मैट कार्ड है, मैंने बोला भैया मैट आपका बिजनेस में नहीं अच्छा लगेगा, अभी आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, आप मैट बना के करोगे, मैट है तो इसके ऊपर आप स्कॉडिश करवाओ तो क्या गोल्डन शाइनिंग मारेगा। स्कॉडिश यानी गोल्ड कलर का प्रिंट होता है उसपे। ओके। और गोल्ड करने का बजट नहीं तो अपने यूवी कर देते हैं, यूवी करेंगे तो गोल्ड शाइनिंग से बाहर आएगा जी। इसके लिए उसको थोड़ा घुमा के थोड़ा अच्छा काम करके देते। तो मतलब उसके पीछे एक पूरा साइंस होता है जो आप उसको समझाते हो। हाँ, कौन सी चीज पे क्या चीज अच्छी लगेगी। ऐसे नहीं कोई कुछ भी आके बोला और आपने बस बना के दे दिया। जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ 5 डिजाइनर काम करते हैं, राइट, और उसके साथ आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी है। एक चैलेंज आता होगा कि जितने भी स्टाफ है उसको कैसे मोटिवेटेड रखें,
क्योंकि डिजाइन करना ये सब कंप्यूटर पे पूरा दिन बैठ के करना होता है, तो काफी बार इंसान बोर भी हो जाता है। बोर हो जाता है। तो उनको कैसे मोटिवेटेड रखते हैं कि उनसे आप अच्छा काम निकलवा पाए, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? पहले तो हमारे ऑफिस की एनर्जी इतनी हाई है कि कोई भी डिजाइनर है ना उसको बोरिंग नहीं लगता है, और लगता है हम कंपटीशन रख देते हैं। जैसे कि एक कंपनी का कहीं लोगो आया तो हम 5 को दे देंगे, फ्री बैठे ना 5 जन बनाओ, जिसका अच्छा काम उसको हम लोग कुछ गिफ्ट या इनाम देंगे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद वो लोगो बनने के पास मेरे पास आता है, फिर मैं मेरा भी लोगो की डिजाइन बनाता हूँ। अच्छा। तो भी रखता हूँ। हाँ, तो उसमें से किसका आता है, लेकिन 80% तो मेरा ही पसंद आता है। तो एक रिवॉर्ड सिस्टम है कि भाई जो बेस्ट होगा उसको इनाम दिया जाएगा। वंडरफुल, गुड। उसके अलावा स्टाफ के साथ कभी कोई आउटिंग का प्लान कर लिया, कुछ पार्टी कर ली, ये सब कुछ होता है? चलता रहता है। सैटरडे संडे, फिर सैटरडे पार्टी वगैरह हो गया, एंजॉय हो गया। फिर कभी 6 मंथ 3 मंथ में हॉलीडे पे भी कहीं टूर पे चले गए, माउंट आबू है नजीक के प्लस पे दीव दमन। राइट, उनको भी लगना चाहिए भाई, जो हमारे ओनर है मयूर माली जी, वो ऐसे एकदम खर्चा पानी करते हमारे पीछे, अच्छे से ट्रीट करते। तो डेली हमारे यहाँ पे नाश्ता तो डेली 5 बजे फिक्स है, 11 बजे चाय फिक्स, सब कुछ टाइम टू टाइम। अच्छा। हाँ, एक उनको छुट्टियां मिल जाती है, जरूरत हो तो छुट्टियां भी मिल जाती है। खाली 1 दिन 2 दिन पहले एडवांस में खाली बोल देने का, मेरे सर ये तारीख से तारीख तक मेरे को हॉलीडे ये नहीं आऊंगा मैं, फैमिली फंक्शन हम दे देते हैं। और एक चीज मयूर जी, जब मैं आपके वहाँ विजिट भी किया था और आपसे अच्छी खासी बातचीत हुई थी, तो आपने कुछ पैकेजिंग के बारे में भी बताया था कि कुछ ब्रांड के पैकेजिंग है जो आप बनाते हो, तो उसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है जो अपने प्रोडक्ट की डिजाइन और पैकेजिंग अच्छी बनाना चाहते हैं, जिससे उनके सेल्स और ओवरऑल ब्रांडिंग बढ़े, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि कंपनी है, जो पैकेजिंग की बात करें सर जी, तो पैकेजिंग में पहले आता है बॉक्स। जैसे मसाले का बॉक्स हो गया, जैसे कि गजानन मसाला, रामदेव मसाला, हाँ, ऐसे स्पाइसेस के मसाले आते हैं। तो उनके मसाले के जो बॉक्स है, उनके लिए उनका लोगो बनाना है, और लोगो बनाने के बाद उनकी कंपनी के जो चीज की जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उनका लोगो बनाना है, कितना क्रिएटिव बनाना है कि 10 बॉक्स पड़े हो तो अपना बॉक्स हाईलाइट हो, उस हिसाब से डिजाइन बनाते हैं हम। फिर उसके बाद स्टिकर्स हो गए, जैसे कि बोतल वगैरह पे स्टिकर लगते हैं, सोडा वगैरह के उसके स्टिकर, पानी के स्टिकर है, राइट, उससे सब टाइप के स्टिकर। और उसके पीछे भी एक साइंस होता है कि वो डिजाइनिंग कैसे होगी जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। हाँ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हो गई तो हमेशा कलरफुल ही बनती है। हाँ, ऑरेंज है तो ऑरेंज बनेगी, कोक है तो रेड बनेगी, हाँ जी, स्प्राइट है तो येलो ग्रीन वगैरह। हाँ, इस हिसाब से डिजाइन बनाते हैं, तो क्या वो एक्टिविटी खींचे आंखों को, देखने का पहली नजर में पसंद आ जाए। हाँ, वो इंसान देखो क्या है, मैंने सुना है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा जी, और जितना अच्छा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा और उतना महंगा बिकेगा। वो भी सही बात है। आई थिंक मैंने तो ऐसे भी सुना है कुछ प्रोडक्ट में इंडिया में ऐसे है जिसका पैकेजिंग कॉस्ट उस प्रोडक्ट कॉस्ट से भी ज्यादा है और वो अच्छे से बिक रहा है ना। तो ये भी है बहुत इम्पोर्टेंट आज के दिन में। अभी आप नान खटाई लेने जाओ तो उसका जो है पैकेजिंग का कॉस्ट ज्यादा है। अच्छा। जितनी स्वीट है उनका पैकेजिंग का कॉस्ट ज्यादा है, तब भी लोग लेते हैं क्योंकि उनको पहली नजर में वो पसंद आ जाता है जी। राइट। एक चीज पे हम बात कर सकते हैं मयूर जी, और वो होता है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग कैसा है कि बड़े बड़े बिजनेस जो है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनको तो ब्रांडिंग समझ आता है, वो लोग अपनी हर चीज को ब्रांड में ध्यान में रख के करते हैं। पर जो छोटा व्यापारी होता है ना, जो रिटेलर है, छोटे मोटे फैक्ट्री ओन करता है या कुछ ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, वो ब्रांडिंग में मानता नहीं है। आपकी नजर में ब्रांडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है? उसमें हर चीज आ गई, फिर आपका कैटलॉग है, आपकी छोटी मोटी स्टेशनरी है, आपका लोगो है, ये कितना इंपॉर्टेंट है एक छोटी ब्रांड को ग्रो करने में? छोटी ब्रांड वाले को बोल, जैसे कि आप एक आइसक्रीम की शॉप है, हाँ बराबर, वो गार्डन के पास है, अब वहाँ पे 3 महीना गार्डन में गर्मी में कोई आएगा तो आइसक्रीम खाएगा, लेकिन और किसी को पता नहीं है आजू बाजू एरिया में कि इधर आइसक्रीम की शॉप, तो उनको बोलते हैं। जैसे कि ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग है, वो बहुत कम रेट में होता है, 100 रुपीज में एक ऑटो रिक्शा पे होता है, ठीक है। वो ब्रांडिंग अपने एरिया में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे करवाओ तो वो बेटर आपको देगा। फ्लायर से तो जैसे आस पड़ोस के फ्लैटों पे फ्लायर्स डलवाओ तो ब्रांडिंग होगा, वो भी ब्रांडिंग है सर जी। हाँ, ये जितना आप एडवर्टाइज करोगे उतना अपनी शॉप के आजू बाजू जो 2-5 किलोमीटर है बराबर, तो एक कम कॉस्ट में जो चीज हो रही है ना, होर्डिंग्स बैनर है 3x5 के बैनर लगवा दो जी, तो कम कॉस्ट में अच्छा ब्रांडिंग देगा। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी,
जब मैं ऑफिस पे आया था तो आपने जो पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब आपके ऑफिस में मैंने लेफ्ट साइड वॉल पे देखा तो आपने आपकी पूरी जर्नी दिखाई हुई है, और वो जो डिजाइनिंग था जो ब्लैक कलर में, हाँ सर। वो एक स्टोरी थी जो Story आपकी ब्रांड को रिफ्लेक्ट करती है। अब ये बहुत सारे दुकानदार या ऑफिस नहीं, वाले नहीं। लोग नहीं करते, उनको लगता है भाई धंधा है, कस्टमर आएगा, यार, बात करेंगे, तो- सेल करेंगे। मैं यही पूछना चाहता था कि जो ये ब्रांडिंग में जो डिजाइनिंग है, या जो हम छोटी छोटी चीजें करते हैं जिससे कस्टमर के दिमाग में एक इम्प्रेशन बने, है ना, वो कितना जरूरी है? वो और बहुत जी हाँ वो बहुत जरूरी है। तभी जैसे कि आप मेरे ऑफिस में आए थे तो आपने देखा होगा पूरी जर्नी है, लेकिन वो मेरी ऑफिस में आए तो मेरी ऑफिस अच्छी नहीं दिखेगी तो मेरे को ऑर्डर देगा कौन? नहीं, मेरी इंप्रेशन बिल्कुल। नहीं अच्छी आ रही है जी तो मेरी कंपनी का नाम इंप्रेशन रखने का मतलब ही क्या है? तो बिल्कुल। पहले मेरे को मेरी इंप्रेशन सुधार के मेरे को अच्छी बनानी है, सही। तो मैंने बना दी है। अभी मेरे को दूसरे क्लाइंट है उनकी इंप्रेशन अच्छी बनवानी है। तो उनको हर एक मतलब छोटे व्यापारी को भी समझना पड़ेगा हाँ, कि ये समझना सब पड़ेगा। चीजें जो हाँ। स्टेशनरी है, आपकी छोटी छोटी चीज में आपकी ब्रांड हाँ, को आप brand विजिबल है। करते हो। आजकल देखो लोगोस के भी कुछ ऐसे आ जाते हैं कि डिजाइन है जिसको आप अपने शर्ट पे लगा सकते बेच हो। देखो बेच आ जाते जी। हैं, फोन के पीछे भी जैसे कि स्टिकर लगवाना है तो वो जी। भी हो जाता है। वो सब ब्रांडिंग ही है सर जी। अपनी गाड़ी के पीछे अपनी कंपनी का लोगो लगाना वो भी ब्रांड ही है। जी, वो सब ब्रांडिंग में ही आता है। जितना लोग आपकी ब्रांड से आपको पहचानेंगे उतना आपको हाँ। कहीं ना कहीं बिजनेस के ग्रोथ में बेनिफिट होगा। अगर आपको कोई राइट जाने नहीं, लेकिन वो लोगो एक बार मगज में होगा ना तो कहीं देखा है, राइट। कहीं जानता हो, ऐसा तो होगा ही सर। जैसे आपने वो विजिटिंग कार्ड की बात करी थी, तो थोड़ा उस पे और मैं समझना चाहूंगा कि यूजुअली क्या रेंज होती है, और डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड अगर आप कुछ एग्जांपल देके बता सके तो किस तरीके के विजिटिंग कार्ड उनको चूज करने चाहिए? देखो जैसे कि रिटेल बिजनेस वाला है जिसको वन टाइम यूज करना है कार्ड के, वन टाइम देना है, या फिर ये जैसे कि जी अभी वेट लॉस वाले का करता है वन टाइम हाँ। रोड पे कार्ड फेंक फेंक के वो 200-250 रुपए के 1000 कार्ड आते हैं, वो सा प्रिंट करवाना चाहिए। अब रिटेल शॉप वाला है उनका प्लास्टिक का कार्ड है, ऐसा है। अब मार्केटिंग में है तो उनको लोग मैट यूज, तो क्या थोड़ा कॉर्पोरेट भी लगता है और कोई कार्ड संभाल के भी रखता है क्योंकि वो अच्छा भी लगता है, मैट कार्ड होता है। फिर कम और भी थोड़ा अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी हो गई तो यूवी कार्ड हो गया। फिर कोई ज्वेलर्स का मार्केटिंग करता है तो स्कोडिक्स कार्ड हो गया। कोई मेटल वगैरह का बिजनेस करता है एमएस का तो उसके लिए मेटल वाला कार्ड हो गया। जी फिर जैसे कि आपका शोरूम में जैसे कि बाइक का शोरूम है तो बाइक के शेप का भी जैसे कि डाई कट आता है, बाइक मतलब के उसका shape- कटिंग ही पूरा हाँ, बाइक cutting के bike शेप का वाला, होगा। हाँ। वंडरफुल। फिर जैसे कि सोफा का आपका बिजनेस है तो सोफा के शेप में भी डाई कट वाला कार्ड आता है। ये सब भी हो रहा है, हाँ, मतलब ऐसा- दिस इज ऐसा हो समथिंग रहा है। वेरी यूनिक। हाँ, जैसे कोई सिंगर है तो माइक के शेप का भी विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। ओ गॉड। और फिर सलून है तो सीजर के शेप का विजिटिंग कार्ड बनता है। अच्छा, तो जिससे वो कार्ड से हाँ, उसके बिजनेस की हाँ, आइडेंटिटी और बन जाए। हाँ, और वो कार्ड इंसान संभाल के रखता है कि कुछ यूनिक है। बहुत यूनिक है, बिल्कुल बिल्कुल। मयूर जी, काफी बात हुई गायत्री इंप्रेशन पे, वापस कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा। तो आपको, जैसे हम फूड की बात, क्योंकि हम अहमदाबादीज लोग बड़े फूडी होते हैं, फूडी तो आपको क्या पसंद है फूड में मोस्टली, जो आपको कभी भी मतलब दे दे तो ये तो मुझे मतलब दौड़ेगा ऐसा? तो फिर मेरा फेवरेट है दाल बाटी, अच्छा है ना। और दाल बाटी कभी भी खानी होती तो मेरे ससुराल में मेवाड़ से, राजस्थान से, अच्छा हाँ, तो मैं उनको फोन करता हूँ तो उनके घर में बनती है। तो घर से पास में ही है, 2-2.5 किलोमीटर पर हम चले जाते हैं वहीं पे, साथ अच्छा। में बैठ के खाते, तो आप क्योंकि फोन किसे घुमाते हैं? सासू माँ जी। अच्छा, तो सासू माँ जी जमाई को कैसे मना करेंगे? हाँ, तो दाल बाटी शाम को रेडी हो जाती, खाते। और कभी हमारे घर पे भी भिजवा देते, बनाते वो लोग तो। जी, और और मेरे को दाल बाटी पसंद है सबसे ज्यादा, दाल बाटी और चूरमा। चूरमा, हाँ। वाह, वंडरफुल। और जैसे आप अहमदाबाद में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं ना, Yes, sir. अब आप अहमदाबाद में अभी देखोगे ना तो पूरे दो स्प्लिट है। एक जो हम देखते हैं नदी के इस पार वाला अहमदाबाद जिसको हम ओल्ड अहमदाबाद कहते हैं, और एक ये वाला जो है इसको हम न्यू एक्सटेंशन कहते हैं, नया अहमदाबाद। ईस्ट और वेस्ट। हाँ, ईस्ट और वेस्ट से भी लोग जानते जानते हैं, राइट। आपको कौन सा पसंद है, और आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ गुजरा? मेरा ईस्ट में गुजरा। ईस्ट में गुजरा। हाँ। पर जैसे आप इस साइड को देखते हो तो आपको ज्यादा मजा कहाँ आता है? मेरे को ईस्ट में आता है। अच्छा, हाँ, मुझे ईस्ट बेटर लगता है क्या क्या ऐसी क्योंकि अच्छी चीज वेस्ट है? में भागा दौड़ी सब हाँ। बोलते हैं, यहाँ पे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को भी नहीं पहचानता है। और काफी वहाँ पे सच कहा पड़ोस में आपने। कुछ भी होगा ना तो मेरे 4 पड़ोसी खड़े हो जाते हैं और जी। मैं रिलैक्स होकर ऑफिस में काम भी कर सकता हूँ। एक पर्सनल टच पर्सनल ज्यादा टच होता है सब। ज्यादा। सो मयूर जी, वापस थोड़ा गायत्री इंप्रेशन पे आते हैं। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, आपका पूरा वर्क प्रोसेस क्या है, कैसे आप क्वालिटी में बिलीव करते हो, विजिटिंग कार्ड, लोगो डिज़ाइनिंग, कैटलॉग, ये सब पे हमने बात करी। मुझे
ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि आपका फ्यूचर विजन क्या है गायत्री इंप्रेशन को लेके। आप अगले 3 साल 5 साल या 10 साल में उसको कहाँ ले जाना चाहते हो और उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है? मेरा अभी जैसे कि हमारा 10 साल बाद नहीं 5 साल बाद का ही प्लानिंग है जी कि 5 साल बाद 100 डिजाइनर मेरे पास हो और सब जी। टॉप लेकर के और सब वेबसाइट से लेके वेबसाइट हम अभी नहीं बनाते जी बराबर, लेकिन हम क्या डिजाइनिंग यानी फिर ग्राफिक डिजाइन हो या मोशन डिजाइन हो या वेबसाइट डिजाइन हो, ओके तो सब कुछ हम करना चाहते हैं। जी। तो जिसमें फिर वो वीडियो हाँ। एडिटिंग, वीडियो ग्राफिक्स और सब, एनिमेशन हाँ, वो सब चीजें भी आप प्रोडक्ट फोटोशूट वगैरह सभी चीज हम एक ही जगह पर हो जाए। तो हमारे ऐसा पास डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का ही है, लेकिन हम ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी तो हमको आउटसोर्स करवाना पड़ता है। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस भी आते होंगे और आप क्या प्लान कर रहे हो, थोड़ा अगर और बता पाए तो चैलेंज इसमें तो सर जी ऐसा है कि किसी कंपनी का काम किया जो प्रिंटिंग में हमारा चैलेंज इसमें होता है कलर वेरिएशन। देखिए अभी आप सुनो अमूल का है, अमूल जी। का लोगो रेड कलर का है, जी अभी वो प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हर चीज में रेड ही कलर, जो रेड का 10% भी ब्राउन कलर होगा तो जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा और वो एक जॉब की कॉस्ट लाखों में होती है सर जी। जी जैसे कि हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, एक क्लाइंट थे हमारे, इनका इंडस्ट्री था, लिफ्ट बनाते थे, उनका जी। कैटलॉग था, उनकी थीम ब्लू कलर की थी। वो अच्छा। ब्लू थोड़ा ब्लैकिश ब्लू हो गया, 10% उसके अंदर ब्लैक कलर डाल दिया था प्रिंट डिजाइनर ने, जी और चेक करने के टाइम वो रह गया। अभी वो डिलीवर हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ब्रांड है, कंपनी वो नहीं चलाएगी, नहीं चला तो जॉब कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हम फिर उसको रीप्रिंट करके हमने फिर से उनको दिया। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि भाई क्या? काम में हाँ, जो उसके अपने- कलर्स है, हाँ, क्वालिटी है, उसमें चेंज नहीं होना नहीं चाहिए वरना चाहिए। पूरा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जी राइट। और जैसे हम बात कर रहे थे आपके विजन को लेके, तो वहां आपने बताया कि आगे जाके 100 लोगों को, तो उसकी प्लानिंग में आप क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप क्या ऐसे स्टेप ले रहे हो जिससे आपको लगता है कि फ्यूचर में वहां तक पहुंच जाएंगे? जी सर जी, उसी के लिए हम लोग अच्छे अच्छे कंपनियों के काम ले रहे हैं, और नए स्टार्टअप है जो जी। उनको हम बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी। लेकिन उनके पास लोगो बनाने का भी पैसा नहीं होता सर जी, तो उनको स्टार्टअप में बोलते हैं, हम लोगो भी बना देंगे, लेकिन कमाएगा तो पहले लोगों का पैसा दे देना। जी सही लेकिन बात नए है। स्टार्टअप आएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, तो उनको हम Correct. ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर हमारे नए डिजाइनर हम लोग हायर कर ही रहे हैं अभी, और नई ऑफिस का काम भी चालू है। सो मयूर जी, जैसे मैं पूछ रहा था ना, जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि डिजाइनिंग प्रिंटिंग है ना, ये रिटेल लेवल पे ही काम करते हैं, है ना? क्या आप B2B में भी काम करते हैं? कोई बड़ी ब्रांड के साथ या कोई बड़ी कंपनीज के साथ आपने काम किया, उसका कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें? देखो सर, इसमें है B2B में हम लोग है ना, बताओ, जो प्रिंटर्स वगैरह है ना, उन्हीं जी। का भी हम लोग काम करते हैं। जी। लेकिन उनको डिजाइनिंग का नॉलेज होता है लेकिन प्रिंटिंग का नॉलेज नहीं होता है, तो प्रिंटिंग हम प्रोवाइड करके देते हैं। और जिसको डिजाइनिंग बनाता था लेकिन उसका नॉलेज नहीं कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो उनका भी हम काम, मतलब 300 से भी ज़्यादा प्रिंटर्स और डिजाइनर्स है फ्रीलांसर, उनका भी हम काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको प्रिंट करके भी हम देते हैं सही जी। से, तो हैप्पी है हमारे से। और उसके बाद हमारे पास एक B2B कंपनी है बेवरेजेस की। जी तो आज से 10 साल पहले वो कंपनी आई थी मेरे पास, कंपनी यानी एक बंदा ही था, वो बोलते वो लूना बोलते ना, वो लेके आए थे। अच्छा। हाँ, मेरे पास आया, बोलते स्टिकर बना। उस टाइम पे अपना भी स्टार्टअप ही था, ज़्यादा नहीं हुआ था बिजनेस को, तो उस टाइम में मैंने उनसे 300 रुपये का विजिट स्टिकर बना के दिया था कि वो दुकान पे लगा लगा के मार्केटिंग करते थे। और उसे वो भी धीरे धीरे बढ़ते गए। उनका बेवरेज का काम काज है, वो ट्रेडिंग करते, कंपनी है ब्रांड, उनका ट्रेडिंग करते। आज वो खुद कंपनी इतनी बड़ी है कि मेरे को हर साल 1 से 2 शेयर का प्रिंटिंग का सिर्फ काम मिलता है मेरे को। वाह। और उस दिन मेरा वो 300 रुपये का स्टिकर नहीं प्रिंट किया होता तो आज मेरे को वो काम नहीं मिलता। मतलब और आज गुजरात उस की बहुत कंपनी उस फेमस, स्केल में पहुंच गई है। हाँ, और वो कंपनी गुजरात की फेमस बेवरेजेस कंपनी है। जी जी, वंडरफुल। मतलब ये भी एक हाँ। सीखने वाली बात है कि आपके पास कि अगर उन्हें- कोई छोटा काम भी आता है उसको इग्नोर मत करो, और कल जाके वो आपको और बड़ा भी उन्होंने काम भी मिल सकता है। 300 रुपये के स्टिकर से मार्केटिंग किया था। उसके बाद विजिटिंग कार्ड है, फिर उन्होंने गाड़ी खरीदी तो व्हीकल ब्रांडिंग भी करवाया जी। मेरे से, फिर होर्डिंग्स भी बनवाए, फिर रोड शो भी करवाए। अभी कोई भी व्हीकल होता है तो उस पर ब्रांडिंग होता है, होर्डिंग्स होता है, कट आउट बनते हैं जी होम सीट पे। जैसे कि कोई बेवरेज की बोतल हो गई, उसकी कट आउट बनवाई तो सब शॉप पे रख दिए, जितनी शॉप पे उनकी प्रोडक्ट है तो उसे दे दे, वो भी ब्रांडिंग करवा रहे हो। अच्छा खासा ब्रांडिंग उनका हो रहा है।
तो अभी कंटिन्यू है हुक्म। ये जो आपने कटआउट के बारे में बताया, उससे पहले हमारी कैटलॉग पे बात हुई ना। कैटलॉग एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बिजनेस सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो उसमें क्या क्या वैरायटीज होती है और आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई किसका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके का कैटलॉग होना चाहिए? आपको ब्रांडिंग में आपको ऑटो रिक्शा के पीछे ऐड करनी चाहिए, या आपको कटआउट्स लगाने चाहिए, या आपको कुछ और भी करना चाहिए? थोड़ा उसको डिटेल में बता पाए। देखो सर, जिसमें से हम लोग है ना, बताओ ट्रेंडिंग जो चलता है, जो कुछ नया लेटेस्ट आया, तो हम वही क्लाइंट को पहले बताते कि ये चीज करो, नई आई है मार्केट, कोई देखेगा तो अच्छा ब्रांडिंग होगा और 2 दिन संभाल के भी रखेगा आपका जब तक कुछ नया नहीं आ जाता। जैसे कि कैटलॉग है, ज्वेलर्स का कैटलॉग तो आपको मैंने बताया गोल्डन कलर का होता है। फिर क्योंकि बाइक वाले का शोरूम हो गया तो उसका कैटलॉग भी हम बाइक से कर, डोर वाला हो गया तो डोर का हैंडल खींचते हैं तो पूरा कैटलॉग खुलता है, उस हिसाब से हम डाई पंचिंग वाला कैटलॉग भी बनाते हैं सब। फिर 3 फोल्ड हो गया, 4 फोल्ड हो गया, इस टाइप से अलग अलग कैटलॉग भी बनते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो कैटलॉग के अंदर पेज ऊपर नीचे हो गया, डिजाइन बदल गई और पूरा रिजेक्शन आ जाता नहीं, है? ऐसा अभी तो हुआ नहीं, लेकिन होता है। लेकिन हम क्या, एक बार वो प्रिंट बनने से पहले हम लोग डमी बनाते हैं जी। फिर वो डमी पूरा चेक करते हैं, तो अच्छा, उसके बाद पूरी सीट सेट करके फिर प्रिंट करते हैं। तो एक बार वो वेरीफाई हो जाता है कि इसमें कोई एरर है तो कि क्या नहीं। ये रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अब आपने इतने सारे क्लाइंट को हैंडल किया, यहाँ तक कि आप एक बहुत बड़ी ब्रांड का आपने जिक्र किया कि उनको हम हैंडल करो, करोड़ ऑफ रुपीस का काम मिल रहा है, राइट? तो आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा अगर आपके मेमोरी में हो जो कोई क्लाइंट का आपने बहुत इमीडिएटली काम करके दिया हो, या बहुत और उनका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आपको मिला हो, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो, ऐसी कोई स्टोरी हो जो आप हमें बताना चाहें? हाँ, अभी रिसेंटली बात है, 6 मंथ हुए। जी। कोई क्लाइंट है, उनको इमरजेंसी में उनका स्पोर्ट का था, तो उन्होंने इमरजेंसी में मेरे को बोला विजिटिंग कार्ड बना दो। तो हमने तो उनको पसंद आ गया, बोलते हैं सही कार्ड है। ये पूरा कार्ड डाई कटिंग वाला था, तो वो तो बेट में से बॉल निकलता है, पूरा खेलता है शहर से, तो उनको पसंद आया। तो उनके बाद उन्होंने मुझको लेटर पैड, कैटलॉग, ब्रोशर, स्टिकर सब का ऑर्डर मुझे दिया। मतलब पूरा स्टेशनरी ब्रांडिंग का पूरा काम आपके पास चला। और अभी उनका बोलो हर मंथ काम डेली चालू ही रहता है, कुछ ना कुछ होता है। उनको मैं बताऊंगा सर ये बनवाना है, तो बोलते ये क्या, बोलते स्कूल स्टार्ट हो गई तो सब बच्चों की बुक के चोपड़े पे लगेगा नाम लिखने वाला स्टिकर्स आता है जो, वो तो उन्होंने वो भी बनवा लिया। मैंने बोला सर जी बेच बनवा लो। तो बोला क्या करेंगे, बोलते ये भी बना लो, तो बच्चे लोग लगा के घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई स्पोर्ट का विराट कोहली है तो किसी का फेमस हुआ तो विराट कोहली का लगाएगा, तो उसके नीचे उनकी ब्रांड का नाम भी है। और क्रिकेट क्या है, सबको पसंद है, राइट? हाँ। तो इस तरीके से वहां पे आप उनकी पसंद की चीज भी दे रहे हो और साथ में आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है, राइट? ये तो हमने अच्छे एक्सपीरियंस की बात की। मयूर जी, कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस भी रहा होगा इतनी बड़ी जर्नी में कि कभी किसी क्लाइंट से डांट पड़ गई या सुनने मिल गया कि भाई काम, ऐसा भी कुछ हुआ होगा जिससे आपको कुछ सीखने मिला हो बाद में? ऐसा हुआ था एक बार, जैसे कि मेरा स्टाफ ही था, मैं नहीं था, तो एक क्लाइंट आया था, तो उनको वो जो लेटर पैड आता है ना वो प्रिंट करवाना था। और अच्छी गूगल्स आते हैं ना जो उनके शॉप है उनके, तो आए थे मेरे को, मैं नहीं था, क्लाइंट डायरेक्ट स्टाफ से ही बात हुआ, तो उन्होंने बिल बुक वगैरह छपवाने दिया। तब मैं बाहर था, मेरे को पता ही नहीं। प्रिंट होने के बाद आया, क्लाइंट के पास गया, फिर क्लाइंट ने फोन किया कि मयूर भैया मैं आपके यहाँ पे आया था, आपके बंदे ने ऐसा प्रिंट करके दिया, नहीं चलेगा आपके काम, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। मैंने बोला सर जी खुद नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आके आपको रीप्रिंट करके, मेरे को इमरजेंसी जरूर थी, मैं क्या करूँ? सर जी रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने, मेरा एक फ्रेंड था, उनको बोला, मैंने भैया ये प्रिंट करके फिर से दे दो। तो बोला अच्छा ठीक है मैं करवा देता, हैंडल कर लेता आपकी पार्टी। काफी बार ये सब चीजें भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि एक क्लाइंट है, उनका क्या पता क्या हो गया, उन्होंने मेरे पास एक बार लोगो बनवाया, उनको पसंद आया, उन्होंने TM भी करवाया रजिस्ट्रेशन। फिर वो क्लाइंट को क्या, 9 साल में 9 बार लोगो उन्होंने हर साल मेरे पास चेंज करवाया। तो बोलते तुम लोगो अच्छा बनाते हो। मतलब ट्रेडमार्किंग करके भी वो अपना लोगो चेंज करवाते रहे। हाँ, हर बार चेंज कर, 9 साल से चेंज हो रहा है, उनकी हर एनिवर्सरी पे नया लोगो होता है। अरे वाह, वेरी यूनिक, ये बड़ा नया है जानने के लिए। और ऐसा होना ही चाहिए, हर 2-5 साल में लोगो, 5 साल मिनिमम, कोई भी ब्रांड जनरेशन चेंज होती है तो लोगो चेंज करना ही पड़ता है। चेंज करते हैं, राइट? मयूर जी, ना पर्सनल साइड, क्योंकि आप रिटेल में भी काम करते हो, आप B2B के लिए बड़े ब्रांड्स के लिए भी काम करते हो, और बहुत सारे लोगों से मिलना होता होगा, और ये आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिटिंग वर्क भी है, क्योंकि आपको डिजाइनिंग पे, लोगो में सब पे फोकस करना है।
डू यू रियली एंजॉय योर वर्क या कभी कभी बोर हो जाते हो? नहीं सर जी, मैं बिजनेस पूरा एंजॉय करता हूँ, मेरा पैशन है और मेरे पैशन से ही आया था। मेरे को पहली बार जब वो भैया ने आपको पहले मैंने बताया कि उन्होंने आके बोला था कि ऐसा ऐसा सीखो, तब मेरे को उसमें मजा आ गया था। मुझे कुछ नया है इसके अंदर, रोज नया कुछ सीखने मिलता है। और आज विजिटिंग कार्ड बनाया, कल वापस विजिटिंग कार्ड तो कुछ अलग ही बनेगा, परसों बनाया तो कुछ कैटलॉग बनाया तो कुछ नया ही बनेगा। इसके लिए मेरे को वो चीज बहुत पसंद आई। So, जो क्रिएटिविटी है वो आपको इसमें इन्वॉल्व रखती है। अदरवाइज अगर सेम टू सेम चीज हो तो इंसान बोर हो सकता है। बोर हो सकता है, वो है। क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनने में मिलता है ना, डिजाइनर लोग सोचते हैं कंप्यूटर पे बैठ बैठ के थक गए। तो आई थिंक एक लर्निंग ये है कि आप क्रिएटिव काम करो तो शायद बोर्डम नहीं आएगा, है ना। और दिवाली पे स्वतंत्र में पूरा एक महीना दिवाली पे चला जाता हूँ टूर पे। मैं बस वही पूछने ही वाला था कि कभी कभी अगर मान लो फिर भी स्ट्रेस आ जाए तो आप कैसे अपने आप को एंजॉयमेंट में इन्वॉल्व पूरा फैमिली लेके गाड़ी पे सेल मारने का, मसूरी है कहीं पे भी, ऋषिकेश है, लद्दाख है, गाड़ी लेके चला ही जाने। एक महीना बाद पूरा फ्रेश होके आने का, मतलब ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हैं। ओके, अपने फैमिली की बात की, कुछ बताना चाहेंगे कौन कौन है फैमिली में? मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है, वो भी मोनिका, वो भी ग्राफिक डिजाइनर है। हम लोग साथ में जॉब करते थे और वहीं से सब कांटेक्ट हुआ और फिर हमने शादी कर ली। वंडरफुल। और मेरी एक बेटी है 7 साल की, उनके आने के बाद पूरा लाइफ पूरा मेरा चेंज हो गया। ओके, पहले स्ट्रगल कर रहा था, उनके आने के बाद उनको स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। और एक बच्चा है मेरा 2 साल का। गुड, दोनों स्टडी करते हैं। और आपके एक तो आपने ट्रैवलिंग बता दिया, और क्या हॉबीज है? मतलब ऑफिस आवर के बाद आप क्या टीवी देखना पसंद है, क्रिकेट या कुछ और? क्या एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहते हैं? एक्टिविटी में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और दूसरा क्रिकेट वो भी 15 दिन में एक आधी बार खेल लिया। बाकी मेरे को बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। दोस्तों के साथ बाइक लिया, बुलेट सेल मारा, कहीं लद्दाख चले गए, पर 2 दिन का टाइम है तो कहीं सोमनाथ चले गए, द्वारका चले गए। और बाइक पे ही लॉन्ग आवर, फिर वो बैक पेन वगैरह नहीं होता। और चाय, वो तो शौक है तो फिर पैशन है तो कुछ नहीं होगा सर जी। चाय पीने 50 किलोमीटर दूर बाइक लेके चले जाते हैं। वाह, गुड। सो एक और चीज पे हम बात कर सकते हैं, अगर गायत्री इंप्रेशन की बात करें कि काम को लेके हमने काफी सारे डिस्कशन की, राइट, और आपकी ब्रांड की जो समझ है उस पे भी हमने काफी कुछ समझा। अब ये पार्ट हो गया कि हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो डिजाइनिंग है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, है ना। उस चैलेंजेस के अंदर आपकी एक अपनी एक्सपर्टीज है कि आप उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझते हो, ये है। लेकिन वो चीज आप अपने कस्टमर को कैसे कन्वे कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्या आप करना कुछ बेटर चाहते हैं लेकिन वो चीजें कन्वे नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाते, तो वो आप कैसे, आपके पास कुछ सेल्स टीम है, आप खुद उसको एक्सप्लेन कर? वो मैं पर्सनली करता हूँ जी। जैसे कि डिजाइन बनाई, मैंने बनाई, मेरे डिजाइनर ने बनाई किसी, तो डिजाइन बनने के बाद मैं देखता हूँ, फिर उसके अंदर कुछ भी करेक्शन होता है तो उनकी कंपनी के हिसाब से मैं सब चेंज करके एक कलर प्रिंट निकालने के बाद क्लाइंट को देता हूँ कि प्रूफ देख लो कैसा लगेगा, फिर वो फाइनलाइज होता है सर जी। और उनको पसंद आया तो, नहीं आता तो बोल देता हूँ कि किस हिसाब से आपको और कुछ करना है, ऐड करना है, तो हम वो भी कर देते हैं सर जी। ओके, सो कोई और एक्सपीरियंसेस हो जो आप शेयर करना चाहते हो अपने क्लाइंट को लेके, या आपकी इस जर्नी में जो आपको लगता है कि बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ से हमारा बिजनेस बढ़ने लगा, या कभी आपने कोई ऐसी ब्रांड के लिए, जैसे एक आपने बहुत बड़ी बेवरेज ब्रांड के बारे में बात की, एनी अदर एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? जैसे कि मैंने उस ब्रांडिंग का मैं काम कर रहा था, मैंने आपको जो नाम बताया वो काम कर रहा था, उसी के रेफरेंस से कि ये काम गायत्री इंप्रेशन में हो रहा है, उनके रेफरेंस से 3 से 4 और बेवरेजेस के और सोडास वगैरह के ब्रांडिंग के काम आने लगे। तो सब उन्हीं के उसी टाइप से मेरा यूटर्न आया और काम बढ़िया चलने लगा, ग्रोथ हो ही रहा है और नई नई कंपनियां ऐड हो ही रही है सर। और अभी बेवरेजेस नहीं, मसाला की कंपनी हो गई, होटल रेस्टोरेंट हो गया, छोटी दुकानदार हो गया, नया स्टार्टअप हो गया, कुछ भी होता है तो काम आता ही है सर जी। और हमारी तरफ से हम बेस्ट में बेस्ट करके देते हैं। क्या मैसेज होगा आपका, अगर आज पॉडकास्ट में जो भी लोग आपको सुनेंगे देखेंगे, उनको अगर वो सोच रहे अपने ब्रांड को लेके, उसमें फिर लोगो डिजाइनिंग हो या उसकी एडवर्टीजमेंट हो या उसका कोई स्टेशनरी मटेरियल हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या चीज़ों का वो ध्यान रखे और कैसे एक सही एजेंसी या कोई कंपनी या कोई ऑफिस को ढूंढे? देखो, जैसे कि अभी नए स्टार्टअप है ना, वो सर जी क्या करते हैं, उनको मैं खास कहना चाहता हूँ, जैसे कि
गूगल में से लोगो लेके उनका नाम लिख के ब्रांड बना के चलाते, फिर कल उठ के वो नहीं समझते कि कल उठ के बड़ी ब्रांड हो गई जी तो वो लोगों का टीएम भी नहीं होगा और आर भी नहीं होगा, जी फिर क्या करोगे? और उसी हिसाब से उसी लोगों का 4-5 और ब्रांड भी होते हैं और तुरंत कॉपीराइट भी हो जाएगा उसका। जी इसके लिए मैं बोलता हूँ थोड़ा खर्चा होगा, 3,000, 2,000, 5,000 एक बार लोगो पे खर्चा करो, बिल्कुल बराबर, और उसको टीएम पहले करवाओ। जी। टीएम क्योंकि का प्रोसेस थोड़ा आपका बता न- पाओ तो, अब कैसे होता है और कैसे ट्रेडमार्किंग करते हैं लोग? ट्रेड मार्किंग होता है, जिसके अकाउंटेंट है, सीए है, वो Right. ट्रेड मार्किंग करके देते हैं। जी। बंदे अवेलेबल है, टीएम का 10,000 रुपया समथिंग, कुछ 5,500 रुपये गवर्नमेंट की फीस है जी और कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगता है, टोटल 8-10 हजार रुपया समथिंग होता है। मतलब तो जो हमारे पास लोगो बनवाता है उनको हम पूरा समझा के भेज देते कि इनके पास आ गया आपका काम, ये टीएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ला के देंगे। जी हाँ, जैसे कि पहले टीएम होता है कंपनी में, तो ट्रेडमार्क हो गई, फिर उसके बाद आता है आर रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आता है सी कॉपीराइट हो गया, नहीं कोई कॉपीराइट भी नहीं कर सकता उसमें। जी राइट। तो इम्पोर्टेंट चीजें, अगर आपका हाँ। फ्यूचर है कि भाई मुझे बड़ी बड़ा ब्रांड मेरे को बनना इसी है, हाँ बड़ी ब्रांड बनना है तो टीएम और आर करवा लो, नहीं कि ब्रांड बनने के बाद कोई कॉपी मार लेगा ना तो फिर आपकी मेहनत फेल है। राइट। तो एक आपने बताया कि भाई ये सब शुरुआत में ऐसे एकदम खर्चा कम करने के लिए गूगल से उठा के ये सब हाँ, मत मत करो, करो। और कोई चीज जो ध्यान रखनी चाहिए? और अच्छी कंपनी हो, थोड़ा पैसा हो तो अच्छा डिजाइनर हायर करो यार, अच्छी कंपनी को ढूंढे काम दो डिजाइनिंग का, पर थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पे काम सस्ता करो, मत ढूंढो सस्ता सिर्फ। मत ढूंढो। जी और ऐसा कोई नहीं, सस्ता भी है लेकिन वो अच्छा बनाते हैं, जी हम सस्ता भी बनाते हैं और अच्छा भी बनाते हैं। और जैसे ब्रांड है, जिसको जैसा काम चाहिए जैसा बनता है, कोई 3,000 का देगा तो उसको 3,000 वाला लोगो हम 3,000 देगा अच्छा ही बना के देगा, खराब नहीं बना, क्योंकि वो हमारी भी रेपुटेशन है काम। कोई 20,000 देगा तो उसको 20,000 वाला लोगो वो भी अच्छा ही बना के देगा। जी। क्या होता है? गायत्री इंप्रेशन के अभी अहमदाबाद में कितने ऑफिसेस है और कहाँ कहाँ पे है? अहमदाबाद में 2 ऑफिस है, एक बापू नगर है और दूसरा विशा सर्कल मोटेरा पर है सभी। जी। बापू नगर में कहाँ पे है? बापू नगर एग्जैक्ट खोड़ियाल नगर नेशनल हाईवे नंबर 8 है, जी। वहीं पर ही है, अक्षर ज्ञान स्कूल के नीचे। और दूसरा कुछ भी काम अगर किसी को कराना है तो डायरेक्टली वो आपके हाँ, ऑफिस पे direct ऑफिस पर आ आए सकते हैं। हाँ। ओके। उसके अलावा हमारे यहाँ पे सोशल कोई- मीडिया वगैरह में आप हाँ, कोई अवेलेबल? अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम नहीं है अपने। जी जी। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आप आए और आपने इतनी सारी डिस्कशन करी? नहीं सर, बढ़िया। यू नो, मतलब मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप थोड़े नर्वस भी थे शुरुआत में, दिस इज मे बी फर्स्ट टाइम, राइट? बट कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे बढ़िया रहा सर जी, पहली बार कैमरे के सामने पहली बार आया हूँ मैं। साथ? जी। माइक तो भी उठा लेते थे, लेकिन कैमरे के सामने पहली बार बोला हूँ और थोड़ा नर्वस तो हो ही गया था। सो बहुत सारी अच्छी बातें हुई आज मयूर जी। और एक दो चीज है जो आपसे जान सकते हैं कि अगर मान लो कोई यंगस्टर है जो सुन रहा है आज और उसे भी आपकी तरह प्रिंटिंग या डिजाइनिंग लाइन में आगे बढ़ना है, आपकी एक अपनी जर्नी है जिसमें स्ट्रगल थे और आज आप एक अच्छी जगह पे सेट हुए हो, तो ऐसी क्या एक दो चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी चाहिए अगर उनको फ्यूचर में गायत्री इंप्रेशन जैसा कुछ करना हो? जैसे कि डिजाइनिंग कोई करता है, जी। जैसे कोई भी नया बंदा है डिजाइन कर रहा है, तो उसको पहले तो डिजाइनिंग की साइज वगैरह ध्यान दे, थोड़ा पैशन भी होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं सीख लिए क्लास में जाके और डिजाइन कैनवा से उठा ली, गूगल से उठा ली, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नहीं, पैशन होना चाहिए। अंदर तक जाओ, अपना दिमाग लगाओ, डिजाइन बनाओ, और क्लाइंट को एक बार पसंद नहीं थी तो दूसरी बना के दो, उसमें आप भी सीखोगे। बोले एक बार बनाए नहीं बनाना छोड़ दो, ऐसा नहीं, बनाओ, बार बार दो, क्यों नहीं बनाएगा, पसंद आएगी, एक दिन आएगी। और ऐसे डिजाइन बनाते बनाते हम भी आ गए हैं। हमने एक क्लाइंट के डिजाइन 10-10 बार भी बनाई हुई, जब नहीं आती थी, हमारा अभी स्टार्टअप था, हम भी सीख रहे थे जी। और हमने फ्री में भी डिजाइन बनाई है। अच्छा। हाँ, जब स्टार्टअप होता है, सीखते होते हैं, तो फ्री में भी बना के देनी पड़ती, नहीं पसंद आया छोड़ दो फिर। राइट। अगर स्पेशली जब आप कोई बड़ी ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं तो उनको आप जितना अच्छे से सर्विस दोगे तो आगे जाके और काम अपने बिजनेस के लिए प्रिंटिंग है तो उसके लिए पहले डिजाइनिंग सीख रहे हो, तो डिजाइनिंग में क्या क्या यूज होता है, जैसे प्रिंट करना है तो पहले तो साइज है, फिर उसका कटिंग एरिया है, फिर उसके बाद कलर कौन सा यूज करना। अभी जैसे कि कलर की बात हुई तो स्टूडियो वगैरह में तो उसमें RGB कलर होता है, प्रिंटिंग में CMY के कलर यूज होता है जी। हाँ, वेरी तो उसकी 4 इंपॉर्टेंट। प्लेट बनती है, 4 प्लेट मिक्स होने के बाद मशीन में प्रिंट होती है, तो सब जानो। और अपने बिजनेस के बारे में जैसे प्रिंटिंग लाइन है तो आप पूरा एनालिसिस कर डालो जी। कि प्रिंट होता कैसे है। इसमें एक सवाल और भी आता है कि हालांकि वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट बट स्टिल
कोई अगर जैसे हमने बताया कोई यंगस्टर सुन रहा है, अभी प्रिंटिंग के लाइन में अगर उसको जाना है तो उसके मशीन्स आते बड़े लाखों रुपए के, तो आप क्या एडवाइस करोगे? उनको खुद का खरीदना चाहिए या नहीं, उनको नहीं। शुरुआत में एज एन एजेंसी काम करना चाहिए और कहीं और काम करवा लेना भी बेटर ऑप्शन देखो है? कोई भी प्रिंटर प्रिंटिंग ग्राफिक डिजाइनर है, उसको प्रिंटिंग का काम करना है ना, तो सीधा मशीन लाना, क्योंकि मशीनें भी बहुत महंगी है, 25 लाख 50 लाख एक एक 2-2 करोड़ की मशीन आती है। लेकिन प्रिंटिंग का क्या है, देखो गायत्री मिशन में B2B काम करता है, क्योंकि कोई प्रिंटिंग वाला उसको विजिटिंग कार्ड छपाना है तो वो हमारे पास आता है। जैसे मेरे पास 250 से 300 प्रिंटिंग वाले, उनके सबके हम विजिटिंग इकट्ठा करके पूरी सीट बनाते हैं, जी। और सीट बनाने के बाद वो प्रिंट होता है, यानी एक साथ में 55 कार्ड प्रिंट होते हैं, यानी 55,000। जैसे प्लास्टिक में हुआ तो NT में 50,000 कार्ड, फिर UV में 50,000 कार्ड, सब अलग अलग कार्ड प्रिंट होते हैं। जी जी, राइट। सो ये सब चीजें, और एक जो कहते हैं ना कि भाई अगर दूध पीना है तो आप अमूल पार्लर चले जाओ, उसके लिए आपको भैंस पालने की जरूरत नहीं है। सही बात है। और आप शुरुआत कर रहे हो तब जाके तो आपके लिए फाइनेंस को मैनेज करना और बचाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच मयूर जी, बहुत अच्छा लगा आज आप आए हमारे स्टूडियो पे और बहुत सारी बात आपने करी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि अगर कोई ब्रांड है तो उसको ब्रांडिंग को लेके, डिजाइनिंग को लेके, स्पेशली लोगो डिजाइनिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, ट्रेडमार्क या रजिस्ट्रेशन, ये सब कितना इंपॉर्टेंट बात है। आपने ओवरऑल अदर जो टूल्स होते हैं, स्टेशनरीज होती है डिजाइनिंग की, उस पर भी बड़ी अच्छी बात कही। ये भी बताया कि क्या चैलेंजेस होते हैं पर फिर भी आपको लगे रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप जो कर रहे हैं ना उसको एंजॉय भी करना है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट, बड़ा मजा आया, and wish you all the best for your business. थैंक यू सर जी। Thank you.